हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये बहुत ही दिलचस्प व पेचीदा है। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में। हाँ, स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्या होता है, किस वजह से होता है, स्ट्रेस के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे, हमारी लाइफस्टाइल पे आते हैं, स्ट्रेस को ठीक करने के उपाय, स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो स्ट्रेस है ये होता क्या है भाई। स्ट्रेस इज द बॉडीज रिएक्शन टू एनी चेंज दैट रिक्वायर्स एन एडजस्टमेंट और रिस्पॉन्स। मतलब अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो किसी सिचुएशन या सरकमस्टांस में हुए किसी भी बदलाव से हमारी बॉडी से जो रिस्पॉन्स निकलता है वो स्ट्रेस है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। याद करो कि पिछले साल इसी टाइम आप सभी नए साल की तैयारी कर रहे थे और बहुत खुश थे। नया साल सबने अच्छे से अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेट भी किया, लेकिन 2 महीने बाद सिचुएशन बदली और एक कोरोना नामक की बीमारी के बारे में सुना। इसी बदलाव की वजह से आपकी बॉडी ने जो रिस्पॉन्स किया स्ट्रेस बन के बाहर आया। लेकिन कुछ समय बाद जब आप उस बदलाव में ढल गए तो वो बदलाव नॉर्मल हो गया। उसके नॉर्मल होने के साथ साथ आपका वो स्ट्रेस लेवल भी कम हो गया और आपको पता भी नहीं चला कि वो स्ट्रेसफुल कंडीशन थी जो वो कब नॉर्मल में बदल गई। दोस्तों, अक्सर माना जाता है कि स्ट्रेस एक नेगेटिव चीज़ है, लेकिन ये बात हमेशा बिल्कुल सही नहीं है। हमें किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो फील्ड पढ़ाई हो, खेल हो, बिजनेस हो, एक ऐसी एनर्जी की जरूरत होती है जो हमें उस काम को पूरा करने में मदद करे। स्ट्रेस भी ऐसी ही एनर्जी का काम करता है, बस उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। उदाहरण से समझते हैं कि अगर कोई बच्चा बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उसे थोड़ा सा भी तनाव नहीं है तो ये लापरवाही करेगा, जिससे उसकी परफॉर्मेंस कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए वो थोड़ा सा तनाव या स्ट्रेस अच्छा होता है किसी भी फील्ड में परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। अब हम स्ट्रेस के कुछ मेन सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़। खराब इंटरपर्सनल रिलेशन की वजह से हमारे दिमाग में टेंशन क्रिएट होती है जो कि स्ट्रेस का रूप ले लेती है। ये रिलेशन चाहे पेरेंट्स चिल्ड्रन के हों, हस्बैंड वाइफ के हों या आपसी दोस्तों व परिवार वालों के, किसी के साथ भी मनमुटाव स्ट्रेस का कारण बन सकता है। सेकंड, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आर्थिक तंगी भी स्ट्रेस का एक मेन रीज़न है। अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब लॉस आदि समस्याएं भी स्ट्रेस को जन्म देती हैं। थर्ड, बीइंग टू बिजी। जीवन की तेज़ रफ्तार भी स्ट्रेस का एक कारण बन जाती है। बॉडी में फटीग रहने लगती है। बर्नआउट की वजह से स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। फोर्थ, हाई एक्सपेक्टेशंस। ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें भी दिमाग पे प्रेशर क्रिएट कर देती हैं, जिससे स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। माता पिता द्वारा बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने के लिए बार बार टोकना भी इसका एक उदाहरण है। फिफ्थ, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी स्ट्रेस का एक कारण है। अगर हम अच्छी डाइट व प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हैं तो शारीरिक सेहत के साथ साथ मानसिक सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ जाता है। सिक्स्थ, नेगेटिव सेल्फ टॉक। कई बार हम खुद से ही इतना इंटरनली डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नेगेटिव थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं, जिससे स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे फिजिकल सिम्टम्स बताता हूँ जो स्ट्रेस की वजह से देखे जा सकते हैं। फर्स्ट, हेडेक यानी कि सिर का दर्द। सेकंड, फटीग यानी कि बॉडी में लैक ऑफ एनर्जी। थर्ड, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग यानी कि जो आपका स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो सकता है। फोर्थ, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग यानी कि आप किसी भी काम को करते हो तो आप उसको पूरा फोकस या कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाओगे। फिफ्थ, अपसेट स्टोमक यानी कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। सिक्स्थ, इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन। आपके स्वभाव में या आपके बिहेवियर में चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है। अगर ये जो आपको कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं
ये सिम्टम्स अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में है, इट मीन्स स्ट्रेस या तनाव कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में चल रहा है। लेकिन जहाँ एक तरफ स्ट्रेस के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेस से लड़ने के लिए कुछ टेक्निक्स भी हैं। तो कुछ टेक्निक्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जितना भी स्ट्रेस या नेगेटिविटी है वो पसीने या स्वेटिंग के रूप में बाहर निकल आएगी। सेकंड, कनेक्ट टू योर क्लोज्ड वंस। आप जब कभी भी लो फील करते हो तो अपने परिवार या करीबी दोस्तों से बात करो। 90% सॉल्यूशन तो प्रॉब्लम को शेयर करने से खुद ब खुद हो जाएगा और बाकी उनके अच्छे मार्गदर्शन से आप ठीक हो जाओगे। थर्ड, एंगेज विद सेंसेस। हमारी सभी 5 सेंसेस अपने अपने तरीके से हमें पॉजिटिविटी देने की कोशिश करते हैं। जहाँ एक से हम खूबसूरत चित्र देख सकते हैं तो दूसरे से कोई बढ़िया या अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, जो हमें स्ट्रेस को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। फोर्थ, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे कि योगा, मेडिटेशन आदि से हम अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। ये बहुत ही पीसफुल टेक्निक है और किसी भी उम्र का व्यक्ति इसको कर सकता है। फिफ्थ, ईट एंड हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का एक हेल्दी माइंड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रिच प्रोटीन्स या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली डाइट लेंगे तो स्ट्रेस को आसानी से दूर कर सकते हैं। सिक्स्थ, प्रॉपर रेस्ट। जितना काम जरूरी होता है उतना ही आराम भी जरूरी होता है। अगर आप रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठे, अच्छा फील होगा और आपका जो भी स्ट्रेस है वो अपने आप ही दूर भाग जाएगा। दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं ना कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, और स्ट्रेस तो पैदा ही चेंज के साथ होता है। इसलिए स्ट्रेस तो लाइफ के साथ कांस्टेंट रहेगा, मतलब हमेशा साथ रहेगा। लेकिन अब से हमने जितने भी तरीके सीखे हैं उनको अपनाना है और स्ट्रेस या तनाव से मुक्त एक खुशहाल व मज़ेदार जीवन जीना है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों व परिवार के साथ भी शेयर करो, ताकि ये खुशहाली हमारे चारों तरफ हो और नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर आपको कोई सुझाव या विचार हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि हर सवाल या सुझाव को पढूं और उसका जवाब दूं। नई वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद। आपका मित्र सवीन कुमार।